बट यार मैं इंग्लिश सीख क्यों नहीं पा रहा हूँ। मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, मैं डेली न्यूज़ देखता हूँ, मैं शशि थरूर की स्पीचेस भी सुनता हूँ, बट यार मैं इंग्लिश बोल नहीं पा रहा हूँ। जब मैं बोलने जाता हूँ तो प्रॉब्लम हो जाती है, मेरे दिमाग में वर्ड्स नहीं आते, मुझे समझ नहीं आता कि क्या बोलूँ, मैं अंडर कॉन्फिडेंट फील करने लगता हूँ कि वो सभी जो ये बात बोल रहे हैं वो आधी बात बोल रहे हैं। तो इन सब से आप इंग्लिश बोलना नहीं सीखोगे। शशि थरूर की स्पीच सुनने लग। What's the meaning of fluxinosine nihilipilification? I know if you came here, then you are serious about learning and speaking in English. तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, and if you are really serious about speaking English, then please pause the video, go in the comment section and write it down. I am serious about learning and speaking in English. What are you waiting for? You are still there. अभी तक नहीं गए? Pause the video. I am waiting for you. Just go in the comment section and write it down कि I am serious about speaking and learning in English. आज मैं एक ऐसे मिस्टेक के बारे में डिस्कस करूंगा जो सब कर रहे हैं, जो इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं, जो इंग्लिश बोलना चाह रहे हैं, वो सभी ये मिस्टेक कर रहे हैं और ये मिस्टेक बार बार कर रहे हैं और इसी वजह से वो इंग्लिश बोलना सही से सीख नहीं पा रहे हैं। सो अगर आप इन मिस्टेक्स को अवॉइड कर लेते हैं देन यू कैन ऑल्सो लर्न टू स्पीक इन इंग्लिश। कोई बिग डील नहीं है, दिस इज़ नॉट अ बिग डील, ओके। सो मैं ये आपको रिकमेंड करूँगा कि वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। ये वीडियो को आप आखिरी तक देखो, क्योंकि अगर आपने बीच में कुछ स्किप किया तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये कैसे करना है और आप आधी अधूरी नॉलेज लेके चले जाओगे, एंड हाफ नॉलेज इज़ डेंजरस फॉर हेल्थ, ओके। तो आप एक काम करो, अगर आपको वीडियो पूरा देखना है तो आप अभी स्टे करो, अदरवाइज अगर आप सीरियस नहीं हो इंग्लिश के बारे में तो आप बिल्कुल जा सकते हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ यहाँ पे वही बंदे रहें जो लिटरली सीरियस हैं इंग्लिश सीखने के बारे में। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो मैं उन मिस्टेक्स के बारे में ये वीडियो में आगे डिस्कस करूँगा। अभी ये जानते हैं कि मेरी स्टोरी क्या है, मैंने इंग्लिश बोलनी कैसे सीखी। सो हाउ आई लर्न टू स्पीक इन इंग्लिश। लेट्स स्टार्ट विद माई स्टोरी। So, before starting, I'll say this to you कि please do consider subscribing this channel, क्योंकि आपको ऐसे ही कंटेंट रेगुलरली मिलते रहेंगे। तो भैया जी, कहानी शुरू होती है क्लास 6 से। हमारा एडमिशन हुआ MPVMGG यानी महर्षि पतंजलि विद्या मंदिर, गंगा गुरुकुलम। तो सीन ऐसा है भैया कि वहाँ पे सभी इंग्लिश बोलते थे। वो स्कूल का कल्चर ही ऐसा था कि सभी इंग्लिश में बात करते थे, चाहे वो टीचर स्टूडेंट से बात करना हो या स्टूडेंट को टीचर से बात करना हो या टीचर्स को टीचर से बात करना हो, कोई भी हो, वहाँ पे पूरा माहौल इन्होंने इंग्लिश में बना रखा था और ऐसा इन्वायरमेंट ही दे रखा था उन लोगों ने कि आप चाह के भी कुछ कर नहीं सकते, आपको उसी इंग्लिश इन्वायरमेंट में रहना होगा। और अच्छी बात ये थी कि आपको कोई जज करने वाला नहीं था वहाँ पे, और जब आपको कोई जज नहीं करता कि आप कैसा बोल रहे हो तो कोई भी बेफिक्र बोलेगा, और वो बेफिक्र बोलने के तरीके से ही वो इंग्लिश बोलना सीखता है। और ख़ास बात तो ये है भैया कि वहाँ पे आपको इंग्लिश बोलने के लिए इनकरेज किया जाता था। लेकिन कहानी में आता है ट्विस्ट। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो उस इन्वायरमेंट में रह के भी इंग्लिश बोलना नहीं सीख पाए। बट ऐसा क्यों हुआ? तो भैया क्यों बताने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इन्वायरमेंट कितना मैटर करता है आपको इंग्लिश सीखने में। देखो भैया, अगर आप ऐसे इन्वायरमेंट में हो, ऐसे इन्वायरमेंट में पले बढ़ रहे हो कि जहाँ पे सभी इंग्लिश बोल रहे हैं, तो वहाँ पे छोटे छोटे एक्शंस बहुत मायने रखते हैं। वहाँ पे छोटी छोटी बातों पे इंग्लिश बोलना बहुत मायने रखता है, और इन्हीं छोटे छोटे एक्शन से और ये बार बार इंग्लिश बोलने से ये इंग्लिश बोलना आपकी हैबिट बन जाती है। तो यहाँ पे आपको घोट के पिलाना नहीं पड़ता, ना ही उसे सिखाना पड़ता है। एंड बिकॉज योर एक्शंस डिटरमाइन योर हैबिट एंड योर हैबिट डिटरमाइंस योर फ्यूचर एंड सक्सेस। तो आपको फिर इंग्लिश बोलने में सक्सेस मिल जाए, ये कौन ही रोक सकता है। तो वीडियो में थोड़ी देर पहले हमने ये बात की थी कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो उस इन्वायरमेंट में रह के भी, उस इन्वायरमेंट में पले बड़े, फिर भी वो इंग्लिश नहीं सीख पाए मेरे स्कूल में। अब ऐसा क्यों हुआ, इस मुद्दे पे आते हैं। इसका कोई बहुत बड़ा रीज़न नहीं है, इसका पीछे कोई बहुत बड़ा सीक्रेट नहीं है। सीन ऐसा बनता है कि वो इस इन्वायरमेंट में रहते हुए भी इंग्लिश नहीं बोलते किसी से, वो अपने ही मदर टंग में बात करेंगे, आप चाहे उनको जो भी कर लो। एक्चुअली वो शाइनेस होती है या अंडर कॉन्फिडेंस होता है, ये तो नहीं पता एग्जैक्टली, बट उनमें ऐसी हैबिट ही नहीं डेवलप होने पाती कि वो इंग्लिश में बात करें। तो मैं क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक इलाहाबाद में पढ़ा, उसी इन्वायरमेंट में पढ़ा जहाँ पे सभी इंग्लिश बोल रहे हैं। तो मुझे इंग्लिश सीखनी नहीं पड़ी है, आई डिडंट लर्न इंग्लिश, इट जस्ट बिकेम द पार्ट ऑफ माइंड। मैं वहाँ पे सभी से इंग्लिश में बात करता था, अपने स्कूल में, अपने फ्रेंड्स से, अपने टीचर्स से, तो मैं बस इंग्लिश सीख लिया। यही फ़र्क था ना कि मेरे में और उनमें, जो उस इन्वायरमेंट में रह के भी इंग्लिश नहीं सीख पाए। वो किसी से बात ही नहीं करते थे इंग्लिश में, वो अपनी ही मदर टंग यूज़ करते थे। तो ऐसे नहीं होगा ना, ऐसे नहीं चलता है। तो भैया जी, अगर आपको सच में इंग्लिश सीखनी है तो आपको इंग्लिश बोलना भी पड़ता है। तो यहाँ सीखने वाली क्या बात है? सीखने वाली ये बात है कि यूज़ द अपॉर्चुनिटी यू हैव, लेवरेज दैट अपॉर्चुनिटी, बिकॉज एवरीवन डजंट हैव दैट अपॉर्चुनिटी टू लेवरेज। ओके, अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है वो, तो आप उसको यूज़ करो, आप उसको यूटिलाइज़ करो एक बेहतर तरीके से, बिकॉज सबके पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं होती। आई गॉट दैट अपॉर्चुनिटी टू लिव इन दैट एनवायरनमेंट एंड दैट्स ब्यूटीफुल फॉर मी। आई लेवरेज दैट अपॉर्चुनिटी एंड दैट्स
आई कैन कंसिडर इज द बेस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ। सो भाई अब हम उस बारे में बात करते हैं जो मैंने वीडियो में एकदम बिगिनिंग में बोला था। वो बात ये थी कि दैट इफ़ यू विल अवॉइड दिस वन वेरी कॉमन मिस्टेक देन नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम स्पीकिंग इन इंग्लिश ओके वेरी फ्लुएंटली। आइए देखते हैं वो मिस्टेक है क्या, आप सभी कर रहे हो वो मिस्टेक। सो वो मिस्टेक ये है कि डोंट गो ऑन एनीवन्स सेइंग। कोई कुछ भी कहता है तो आप उस पर मत चले जाओ। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, समझाता हूँ कि मेरे कहने का मतलब क्या है एग्जैक्टली। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने लग, इंग्लिश चैनल देखने लग, इंग्लिश न्यूज़ देखने लग, इंग्लिश मूवी देखने लग, शशि थरूर की स्पीच सुनने लग। What's the meaning of fluoxetine nihilipilification, defenestrate, agathocacological, panglossian, quatch? अरे स्पोकन क्लास कर ले। और अगर मैं बोलूं कि ये सभी गलत बोलते हैं, इसको मैं अगर प्रिसाइजली बोलूं कि वो सभी जो ये बात बोल रहे हैं वो आधी बात बोल रहे हैं, तो इन सब से आप इंग्लिश बोलना नहीं सीखोगे। मैं बताता हूँ इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है। तो इन सब से आप इंग्लिश बोलना नहीं सीखोगे, लेकिन हाँ आपको ऐसा ज़रूर लगेगा कि मैं मेहनत बहुत कर रहा हूँ बट यार मैं इंग्लिश सीख क्यों नहीं पा रहा हूँ। मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, मैं डेली न्यूज़ देखता हूँ, मैं शशि थरूर की स्पीचेस भी सुनता हूँ बट यार मैं इंग्लिश बोल नहीं पा रहा हूँ। जब मैं बोलने जाता हूँ तो प्रॉब्लम होती है, मेरे दिमाग में वर्ड्स नहीं आते, मुझे समझ नहीं आता कि क्या बोलूँ, मैं अंडर कॉन्फिडेंट फील करने लगता हूँ। तो आप ये सारी टिप्स को इस्तेमाल करते हो केवल, और ये आधी अधूरी चीज़ें हैं, इसलिए ये नहीं होता। मैं आपको ये बात बताता हूँ कि आप क्या चीज़ छोड़ रहे हो, क्या मिस्टेक कर रहे हो। तो आप सब ये बोल रहे होंगे कि यार इसने प्रॉब्लम तो बता डाली इतनी सारी, अब सॉल्यूशन भी बता दे भाई। तो सॉल्यूशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अगर आप मेरी स्टोरी ऑब्जर्व करोगे ना तो सॉल्यूशन उसी में छुपा हुआ है, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए चलो सिंप्लीफाई कर देता हूँ। तो यार केवल वीडियोज़ मत देखते रहो, शशि थरूर की स्पीच भी केवल मत पढ़ते रहो, और केवल अगर तुम्हारा मूवी देखने से काम हो जाता तो आज बहुत सारी इंग्लिश मूवी लोग देखते हैं, क्या सब इंग्लिश बोल लेते हैं? नहीं ना। प्रॉब्लम ये है कि आप अपने मुंह से इंग्लिश नहीं बोल रहे। स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश विद योर माउथ। ये भगवान ने मुंह दिया है ना, इससे आप इंग्लिश बोलना शुरू करो, और इसका कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है। अगर आप इंग्लिश बोलना शुरू नहीं करते हो तो आप कितनी भी बुक्स पढ़ लो, कितनी भी स्पोकन क्लासेस कर लो, नहीं सीखोगे। ये मैं आज लिख के दे रहा हूँ। और आप अभी तुरंत वीडियो पॉज करो और कमेंट सेक्शन में जाके ये बताओ कि आप अभी तक क्या करते थे, आपको क्या लगता है कि आप कौन से मिस्टेक कर रहे थे कि आप इंग्लिश बोलना नहीं सीख पा रहे थे। तो आखिर में मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपने एक्टिविटी तो कर ली, आपने सारी मूवीज़ देख ली, इंग्लिश मूवी, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ लिया, स्पीचेस सुन ली, बट आपने प्रोडक्टिविटी नहीं की। मतलब ये कि आप कॉल टू एक्शन नहीं ले रहे हो, आपने खुद से स्टार्ट नहीं किया बोलना। और इस वीडियो का पूरा निचोड़ यही है कि बेटा खुद से स्टार्ट करो बोलना इंग्लिश, तभी सीखोगे कि इंग्लिश को कैसे बोलते हैं सही से। इफ़ यू नॉट स्टार्ट स्पीकिंग बाय योरसेल्फ, देयर इज नोबडी इन दिस वर्ल्ड दैट कैन हेल्प यू, इवन गॉड कैन नॉट सेव यू। ओके या और ये वीडियो ख़त्म हो चुकी है। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, और कमेंट में करके बताओ कि आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली हो कि नहीं। और आप उनके साथ ज़रूर शेयर करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो लिटरली इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं बट वो नहीं सीख पा रहे हैं बिकॉज दे आर डूइंग दिस मिस्टेक दैट आई टॉक्ड अबाउट इन दिस वीडियो। ओके, आप शुरू तो करो इंग्लिश बोलना, और फिर आपको अंडर कॉन्फिडेंस फील नहीं होगा। शुरू में होगा थोड़ा थोड़ा, बट जस्ट डू इट, जस्ट गो ऑन। तो इतना ही था, चलता हूँ, टाटा बाय बाय, ख्याल रखना।